हम तो कोर्ट की भूमिका का, हम कोर्ट का आदर करते हैं, हम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं। दीदी आपको लग रहा है सरकार भी कोई किसी तरह का हट? मुझे सरकार से मुझे कुछ होगा तो मैं सरकार को कह दूंगी ना, हमारी पार्टी की सरकार। दीदी एक सुप्रीम कोर्ट में की याचिका है, तो आपको लगता है कि प्रदेश सरकार को कोई खतरा हो सकता है? हम सबसे ज़्यादा पीड़ित रहे हैं दल बदल के, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 356 में संशोधन किया था, इसलिए किया था क्योंकि हमारी सरकारें पट पट गिरा दी। आप मुझे बताओ, 6 दिसंबर में ना तो पटवा जी थे, ना शेखावत जी थे, ना शांता कुमार थे, तीनों सरकारें गिराई गई थी कि नहीं गिराई गई थी? कोई उनका अपराध नहीं था, उनके कोई मंत्री वहाँ नहीं थे, ना उनके मिनिस्टर थे, ना चीफ मिनिस्टर वहाँ कार सेवा में शामिल हुए थे। इतना बुरा किया है कांग्रेस ने इस देश के साथ में। अब वो लोकतंत्र की बात जब करते हैं तो मुझे लगता है कि इनको इमरजेंसी याद नहीं आती है क्या? क्या बोलते हैं ये लोग? जब इमरजेंसी देश में लगाई गई थी, एक कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को आपातकाल के अंधेरे में ढकेला था इन लोगों ने, और आज ये हमें उपदेश दे रहे हैं ये लोग। और इसी तरह से ये जो सरकारें गिरा देने की बात है, अपना खुद तो याद करो, 2-3 हज़ार साल तक याद रहेगी ये बात कि अच्छा इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए, जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, केंद्र में हम लोकसभा हार गए, बोलो सारी विधानसभाएं डिसमिस हो गई थी कि नहीं? जनता पार्टी की सरकार, वहाँ कोई झगड़े भी नहीं थे, देखो उन्होंने डिसमिस कर दी, 356 लागू कर दिया, सारी सरकारें गिरा दी। इसी तरह से 92 दिसंबर के बाद में सारी सरकारें गिरा दी हमारी। ये तो इतना बड़ा पाप किया है इन लोगों ने कि इनके मुंह से लोकतंत्र शब्द नहीं निकल सकता, और इनके मुंह से ये नहीं निकल सकता है कि इनकी सरकारें तो अपने कर्मों से गिरी हैं, ये अपने लोगों को संभाल नहीं सके हैं। और जब हमें लगा कि हमें राज्य के अस्मिता अस्तित्व के लिए, विकास के लिए आगे आना है, तो हमें आगे आना ही था, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। शिवराज जी मुख्यमंत्री बने हैं, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया है, राज्य के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी थी हमने उसको निभाया है, हमने अपनी तरफ से ये चला दी अपनी सरकार। इन्हें तो इस्तीफा विधानसभा, आपको भूल गया क्या कि इन्हें फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया, और इन्होंने अपना नेता घोषित ही नहीं किया अगला। तो जब इन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया, तो क्या हमें आगे नहीं आना चाहिए राज्य के प्रति अपनी जिम्मेवारी के लिए, और जब हम बहुमत साबित कर सकते? देखिए, किसान आंदोलन में दोनों के बीच में एक बात तय करनी पड़ेगी, किसानों को अपना हट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको एक अच्छा अवसर मान रही हूँ दोनों के लिए, सरकार के लिए भी, और आप मेरे बोले गए शब्दों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, ठीक है सर? मैं वैसे अपनी बात पूरी रिकॉर्ड करती हूँ, मैं जो बोल रही हूँ हमारे एक सिक्योरिटी वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरा। दोनों के लिए एक अवसर है, किसानों के लिए अवसर है, 30 साल बाद आया है, और ज़रूरी नहीं कि आप पूरा दिखा सकें, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। 30 साल पहले शरद जोशी और महेंद्र सिंह टिकैत इकट्ठे हुए थे, और ऐसी स्थिति बन गई थी कि एक अच्छा किसानों के लिए एजेंडा तय हो जाता, लेकिन दोनों मंच पर ही लड़ पड़े। अगर आपको पता हो तो, आप लोग छोटे रहे होंगे उसमें, लेकिन मंच पर ही लड़ाई हो गई थी, और स्थिति ये बनी थी कि किसान आंदोलन तितर बितर हो गया था। उनके मतलब वो नहीं लड़े थे, उनके समर्थक लड़ पड़े थे मंच के ऊपर, और कुल मिलाकर के सब विद्रूप हो गया था। उसके बाद एक दूसरा अवसर आया है जब देश का किसान सामने आया है, और सकारात्मक भाव से सामने आया है, ना वो हिंसक है, ना वो आक्रामक है, ना वो किसी की बेइज्जती कर रहा है, वो अपने मन की बात कह रहा है। और इसलिए किसानों को भी सावधान रहना होगा कि इस अवसर का पूरा लाभ ले लें, और सरकार भी इस अवसर का पूरा लाभ ले ले। एक सरकार के लिए एक ऐसा पक्ष सामने आया है, हो सकता है उसमें कुछ बातें ऐसी हों जो ध्यान से कभी छूट गई हों, तो सरकार भी अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रस्तुत है संशोधनों के लिए, सुधार के लिए, बातचीत के लिए, और किसान भी पूरी तरह से तैयार हैं कि हम बात मनवा के जाएंगे। मैं इसको एक अच्छा अवसर मान रही हूँ दोनों के लिए, आपकी तरफ किसानों के लिए नहीं। मैं अपनी तरफ से कोई सुझाव यहाँ नहीं दे सकती, नरेंद्र तोमर से बात करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं एक बार नरेंद्र तोमर फ़ोन पे होंगे तो मुझे, जो मैं अपने ही पार्टी के मिनिस्टर को फ़ोन पे कह सकती हूँ, वो मीडिया के माध्यम से क्यों कहूँगी? मीडिया के माध्यम से तो वो बात कहूँगी जो मेरे सामने नहीं है। जैसे कि किसानों को मैं कह रही हूँ कि दोनों के लिए अवसर है, सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी, और दोनों को ये अवसर चूकना नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, सरकार को बहुत सारी चीज़ें समझ लेनी है कि सरकारी नीतियों के द्वारा हम किसानों को लाभ कैसे पहुँचाएं, और किसानों को भी ये समझ लेना है कि अब दूसरा अवसर नहीं मिलेगा 25-30 साल तक। इसलिए किसानों की समस्या का आने वाली पीढ़ियों के लिए, किसान के परिवारों के लिए निदान हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें हठ और अहंकार दोनों का त्याग करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।